दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है मैं अभी अपना गांव में आया हूं और गांव जब मैं आता हूं ना तो अपना खेत खलियान, आम के बगीचे, बांस की झाड़ियां, ये सब कुछ मैं एक दिन निकाल के ज़रूर विजिट करता हूं। आज मैं अपना खेत, आम का बागान, बांस की झाड़ियां, वो जगह जहां पे मेरी मम्मी और पापा जी स्वर्गवास में जाने के बाद भी उनकी जो अंतिम क्रिया जहाँ पे हमने किए थे उसको, उस समाधि को विजिट करने में जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ मेरा खेत है। हालांकि हर एक खेत का विजिट मैं आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहाँ भी आसपास में खेत रहेगा उसका विजिट करूंगा। अपनी बांस की जो लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं वो दिखाऊंगा। मम्मी पापा को जहाँ हमने संस्कार किया था वो जगह भी विजिट कराऊंगा। और इस वीडियो की शुरुआत में करूंगा अपने आसपास के जो खेत हैं उनसे। तो साथ बने रहिए। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। सारे ही खेत आपको खाली दिख रहे होंगे, कहीं यहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। ज्यादातर किसान यहाँ ऊपर वाले की मेहरबानी के भरोसे ही खेती करते हैं। यहाँ के खेत की यदि बात करूँ तो बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं और इसलिए यहाँ के किसान अभी भी डिपेंड करते हैं, जो बैल से खेत जोतते हैं ना उसी तरह के खेती पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर चल ही नहीं पाएगा छोटे छोटे खेतों में। जहाँ बाहर की बात करते हैं तो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं। एक खेत ये है मेरा, जो आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे खेत में तो क्या, आसपास के किसी भी खेत में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। एक दूसरा खेत यहाँ है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये अपना ही आम का बागान है, जिसमें अभी आम तो नहीं है, आम टूट चुका है। लेकिन ये है अपना एक आम का बागान। आम का बागान दो तीन जगह पे अलग अलग है, जिसमें से ये सबसे नया बागान है, क्योंकि सबसे बाद में इसी को हमने लगाया था। और बाकी जो बागान है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, वो दूर है और पुराने हैं। इसमें आम इस बार भी ठीक ठाक था, जिसे बेच दिए थे हम लोगों ने। और वो बेचने के बाद जो भी मुनाफा हुआ था उससे पैसे हमें मिल गए थे। अलग अलग तरीके के आम इसमें मैंने लगाया हुआ है और पेड़ भी देखिए अच्छा खासा हाइट हो गया है। तो ये है एक ऐसा सबसे नया नवीला मेरे आम का बागान। चलिए अब दूसरे आम के बागान की तरफ आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे कितनी सारी बकरियों का ढेर लगा हुआ है। अब देखिए अभी सभी बकरियां अलग अलग लोकेशन से घास चर के आई है और यहाँ पे छाँव में खड़े होकर, इनको भी शायद धूप लग गया है तो छाँव में खड़े होकर थोड़ा सा छाँव में आराम करने का सोच रहे हैं। दोस्तों ये है मेरा दूसरा आम का बागान। इसमें काफ़ी पुराने पुराने आम के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं। और हमारे तरफ ना जहाँ आम की बागान होता है वहाँ पे जिनका ज़मीन होता है अमूमन सभी आम ही लगाते हैं, ताकि एक साथ बैठ के हम इसका देखभाल कर सकें। ये बहुत प्यारा आम है। लेंगरा आम का पौधा है ये, जो लगभग मुझे लगता है 15 से 20 साल पुराना ये पौधा है। और एक साथ ही ये सारे पेड़ को लगाया गया था, जिसमें से कुछ पेड़ तो सूख भी गए हैं बाहर बाहर के पानी से, और कुछ पेड़ अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी हैं। और इसमें आम भी ठीक ठाक हो जाता है। चारों तरफ आपको यदि मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं तो इधर में आपको आम का बागान ही दिखेगा और गांव या घर यहाँ से काफ़ी दूर पे है। तो हम लोग जब आम के सीजन होता है ना तो यहीं पे बांस के मचान टाइप का बनाते हैं और उसी मचान पे बैठ के यहाँ अपनी अपनी आम की रखवाली करते हैं। हालांकि आम अभी टूट चुका है तो यहाँ पे कोई आपको रखवाली करते हुए भला क्या ही दिखेगा। चलिए ये दूसरा हो गया, तीसरा आम के बागान भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ अपने सबसे पुराने और तीसरे आम के बागान में। हालांकि मुझे देख के ताज्जुब लग रहा है कि यहाँ पे लास्ट टाइम जो आया था तो वो काफ़ी सारे आम के बागान थे, आम के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ आम बिल्कुल नदारद है। और ये देखिए क्या है यहाँ पे बंधा हुआ, भैंस, जो बहुत पुराने और गुस्सैल लग रहा है। मैं जब कैमरा लेके उसके सामने जा रहा हूँ ना तो मुझे यूं देख रहा है कि ओए मेरा वीडियो मत बनाना, इस टाइप का मूड बना रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे शांत होकर कैमरे की तरफ देख रहा है। ये भी जेंटलमैन बन गया। रस्सी, पेड़ के सहारे इनको रस्सी में बांधा गया है और रस्सी भी लिपट सा गया है। देखिए
जिधर जिधर कैमरा जा रहा है भैंस भी उधर ही देख रहा है भाई साहब। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे पोज दे रहा है, वाह भाई वाह। ये देखिए अकेला है ये भैया, अगर बच्चा तो नहीं छाए। अच्छा, तो अकेले बेचारी जिधर जिधर कैमरा लेके जा रहा हूँ उधर उधर ही देखिए ऐसे मुंह घुमा के देख रहा है कि ये आखिर कैमरा लेके कर क्या रहा है भाई। देखो कैसे शांत होकर देख रहा है ना। और ये है भैया जी जो इनको लाए हुए हैं, और इनकी सवारी भी यही है ना भैया? आप इसी पे बैठ के जाते हैं ना घर? तो भैया जब काम निपटा लेते हैं ना तो इसी पे बैठ जाते हैं और इनकी सवारी करते हैं। ये देखिए जैसे कैमरा इधर घुमाया फिर इधर को कर रहे हैं भाई साहब। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये मार ना बैठे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था जहां मेरे मम्मी और पापा को अंतिम संस्कार किया गया था, वो समाधि स्थल भी आपको दिखाऊंगा। तो ये है वो समाधि स्थल जहां पे हमने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ पे अभी भी आपको राख दिख सा रहा होगा। हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, नहीं तो इस पे मिट्टी चढ़ा के इस समाधि को लॉन्ग टाइम तक मेमोरी के तौर पे रखने की पूरी कोशिश होती है हम सभी की। अभी मेरी दादी जी की समाधि स्थल भी मौजूद है, जबकि वो मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। तो ये मेरे पापा का समाधि स्थल, और चलिए मम्मी का समाधि स्थल भी पास में ही है, वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये ये जो अब मिट्टी का ढेर सा देख रहे हैं ना, ये याद के तौर पे हम लोग इसी तरह से समाधि स्थल को जागृत करके रखते हैं, ताकि अपने जेहन में या फिर अपने आने वाले पीढ़ी को हम बता सकें कि यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी मम्मी का संस्कार किया था। तो ये मम्मी का अंतिम संस्कार जहाँ पे मैंने किया था, और वो समाधि स्थल अब मैं आपको दिखाऊंगा जिस वजह से मैं अभी गांव आया हुआ हूँ, यानी कि अपनी ताई जी का समाधि स्थल, जो अभी हाल ही में लगभग 20 दिन पहले उनकी देहांत हुई थी, और उन्हीं के देहांत की वजह से हम लोग अचानक से गांव आए हुए हैं। तो ये तरोताज़ा समाधि स्थल आप देख रहे होंगे, ये वही है जहाँ पे हमने अपनी ताई जी को अंतिम संस्कार किया था। ये समाधि स्थल है उनका। और मैंने अभी दादी जी की बात किया था, तो दादी जी की समाधि स्थल भी यहीं पास में ही है। ये थोड़ा सा देख लीजिए मिट्टी का स्तूप टाइप का, यहीं पे ये दादी जी का समाधि स्थल है। ये कुछ बांस की झाड़ियाँ देख लीजिए कैसा ग्रीनरी है, और यहाँ पे चारों तरफ ये जो हिस्सा है ना, बांस के झाड़ियों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे हमारे जितने रिश्तेदार हैं सबके बांस की झाड़ियाँ यहीं पे हैं, अलग अलग लोकेशन पे है, सभी का बांटा हुआ सा है, किसी के अलग सा है तो किसी का अपने भाइयों के साथ ज्वाइंट बांस की झाड़ियाँ हैं। जैसे कि मेरा और भैया का साथ में ही बांस की झाड़ियाँ हैं, अभी हम लोगों ने अलग अलग नहीं किया है। जनरली यहाँ पे बांस की झाड़ियाँ या बांस दो तरीके का होता है। एक ये जो आप बांस की झाड़ी देख रहे हैं, इसका बांस के जितने भी सामान बनता है टोकरी टाइप का, वो सब इसी से बनाया जाता है। जबकि दूसरा एक बांस होता है जिसका केबल और केबल घर बनाने के काम में आता है, क्योंकि वो इस बांस के झाड़ियों के अलावा लचीलापन कम होता है उसमें। और एक बार यदि इसके पके हुए बांस की झाड़ियों से आप अपना मकान बना लेते हैं ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसलिए ये बांस फेमस है केवल मकान के बनाने के काम के लिए। साथ में ही कुछ ये साथ में ही आप तालाब देख सकते हैं। ये तालाब है, और तालाब भी यहाँ पे जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत मात्रा में खाया जाता है, और मछलियों के लिए ही जगह जगह लोगों ने तालाब बना रखे हैं। काफ़ी पुराना तालाब है, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, और अभी भी ये तालाब मौजूद है। और इसमें पहले तो मखाना की खेती किया जाता था, लेकिन अभी जैसे मुझे पता चल रहा है कि मखाना खेती अब नहीं होता है, इसमें केवल और केवल मछलियाँ पाला जाता है। ये जामुन के ऊंचे ऊंचे पेड़, ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है, ये खैर का पेड़ बोलते हैं हम लोग, जिससे कत्था बनता है। इसी के छाल से हमने सुना है कि कत्था बनाया जाता है। यहाँ देखिए कितने सारे बांस की झाड़ियाँ हैं, और ये सब मेरे ही हैं, मेरे और भैया के ज्वाइंट रूप से हैं। कई सारे बांस जो सूख जाते हैं, पता नहीं कौन
कोई ना कोई जब हम लोग नहीं होते तो काट के लेके चले जाते हैं, इसके पत्ते तक तोड़ के ले जाते हैं, बांस भी ऊपर से तोड़ लेते हैं। बावजूद उसके ढेर सारे बांस अभी भी इसमें लगे हुए हैं, और उम्मीद है जब इसको हम और अच्छी तरीके से केयर करेंगे तो और भी ज़्यादा होने लग जाएगा। ये चारों तरफ जिधर मैं कैमरा घुमाऊंगा आपको बांस की झाड़ियाँ ही दिखेगी। कुछ एक पेड़ दिखेगा जो जामुन का हो सकता है, जामुन के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, और कुछ जंगली पेड़ भी हैं, और ज़्यादातर बांस की झाड़ियाँ ही। तो ये था दोस्तों कुछ हमारे खेत, तो कुछ आम के बागान और कुछ झाड़ियों के सीन, जो 3 से 4 साल बाद मैं आया हूँ इनको देखने के लिए। दोबारा कब आना हो पता नहीं, इसलिए इस लम्हे को, इस चीज़ को मैं अपने कैमरे में कैद करके लेके जा रहा हूँ, और जब भी मुझे इसका याद आएगा मैं इस वीडियो को देख के उस याद को और तरोताज़ा कर लूँगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए किसी लोकेशन पे, नए किसी आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।